The Goa police have exposed a massive investment scam involving over rupees of 100 crore with at least 38 complaints filed so far. Allegedly orchestrated by Myron Rodriguez and his wife Deepali Par. The scheme duped investors by promising high returns in share market but diverted funds for a personal use. Rodriguez, now traced to London, faces international scrutiny as investigation uncover frozen assets and potential new victims. On 11 अगस्त 2023 एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी जिसका नंबर था 3/2023 सेक्शंस 406 एंड 420/34 आईपीसी। कंप्लेनेंट थी जिसमें आइवन सुरेश जोकिन अल्मीडा, जिन्होंने अक्यूज किया था कि मायरन रॉड्रिगेज और उसकी वाइफ दीपाली परब इन्होंने इसको 36 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट के नाम पे फ्रॉड किया। तो मायरन रॉड्रिगेज और उसकी वाइफ ये क्लेम करते थे कि वो इन्वेस्टमेंट पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न्स देंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने आप को क्लेम करते थे। और बट उस पैसे को बहुत सारे लोगों को उन्होंने ये बोल के फ्रॉड किया और पैसा वापस नहीं दिया। इसके बाद एक और कंप्लेन आई 30 अगस्त को, वो हमने स्टेट कंप्लेन रजिस्टर की थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था कि हमारे साथ भी सिमिलर काइंड का फ्रॉड हुआ है। तो उसमें हमने 38 कंप्लेंट्स टोटल क्लब करके एक और एफआईआर रजिस्टर की 4/2023, उसमें भी सेम सेक्शंस थे। और तो ये सब मिला के टोटल फ्रॉड का अमाउंट 20 करोड़ से ऊपर पहुंच गया दोनों एफआईआर मिला के 3/2023 और 4/2023। तो टोटल फ्रॉड अमाउंट इसमें 20 करोड़ के ऊपर था उस समय। लेकिन उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन से हमको ये अंदाजा लगा कि इसमें और भी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। More than 50 people have been frauded by Myron Rodriguez and his wife Deepali and his ex-wife, and this fraud has been going on since 2011. इसमें there is a likelihood कि 100 करोड़ से ऊपर का भी fraud amount involved. So it's a massive kind of scam that had happened, and this happened mostly with the people in Salsett तालुका। इसमें accused Myron जो था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और दीपाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। ये उसके बाद ये ट्रेड में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न देंगे। उसके बाद मैं दीपाली को तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था, लेकिन मायरन उसके बाद एब्सकॉन्डिंग हो गया था। एंड इंटेलिजेंस के थ्रू हमको पता चला कि वो लंदन चला गया दुबई के थ्रू एफआईआर रजिस्टर होने से पहले। जुलाई 2023 में वो फरार हो गया। उसको हमने फिर एलओसी ओपन किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू, ब्लू नोटिस इशू किया इंटरपोल से और इन्फॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने अब रेड नोटिस की प्रोसेस भी शुरू कर दी है एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू गोवा, अरेस्ट हिम एंड मेक श्योर दैट जस्टिस इज डन इन दिस केस। मायरन की जो एक्स वाइफ थी सुनीता रॉड्रिगेज, वो 2021 में ही हैड डाइवोर्स्ड हर एंड उसके बाद ये दीपाली पर उसकी सेकंड वाइफ थी, बट इट वाज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, तो काफी पुराने टाइम से चल रहा था। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी किया है, तो जिसमें हमने बैंक अकाउंट्स इनके दोनों के फ्रीज किए मायरन और दीपाली के, उसमें 6 लाख के लगभग बैलेंस है। उसके बाद हमने फिक्स डिपॉजिट्स थे वो भी फ्रीज किए हैं, वो 35 लाख के ऊपर है। और एक दो इनके बैंक लॉकर डिटेक्ट हुए हैं अलग अलग बैंक में, तो उसको भी हमने फ्रीज किया है। उसके बाद मायरन, दीपाली और सुनीता की हमने प्रॉपर्टीज खंगालना शुरू की, तो 8 इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगाया गया, 7 फ्लैट और 1 विला अक्रॉस गोवा एंड मुंबई। और उसको हमने उनको भी हमने उनके बारे में सब रजिस्ट्रार को लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी को सेल ना किया जाए, और इसकी इंफॉर्मेशन हमने ईडी को भी दी। एज पर द अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ मायरन, इसमें टोटल इसके अकाउंट में 2009 से 130 करोड़ रुपए का क्रेडिट था और 129 करोड़ का डेबिट था। 129 मीनिंग लगभग 130 करोड़ का ही डेबिट मान लिया जाए, अप्रोक्सीमेटली 130 करोड़ का क्रेडिट और 120 करोड़ का डेबिट 2009 से लेके 17 अगस्त 2023 तक। अब उसके बाद और भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि मायरन और दीपाली बहुत सारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहली कंपनी जो इनकी आपस में है जिसका नाम है डीएमएन डिजाइनिंग न्यू वर्ल्ड्स एलएलपी। उसके बाद मायरन रॉड्रिगेज ने एक और कंपनी थी आइडेलिक गोन गेटवेज डेवलपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें भी पैसा इन्वेस्ट किया था। इसका जो फ्रॉड अमाउंट था
उसने आइडियलिक गोवन गेटवेज में इन्वेस्ट किया। 3.25 करोड़ रुपए इसने आइडियलिक कंपनी में ट्रांसफर किए थे। तो उसके बाद उस कंपनी को भी, चूंकि इसका रोल भी उसी फ्रॉड के पीरियड में इस कंपनी में पैसे ट्रांसफर हुए थे, तो ऑब्वियसली हमने इसको भी अभी रिसेंटली अंडर द स्कैनर लिया है, जब हमने दोबारा पूरा इन्वेस्टिगेशन। जोसेफ येदार सोटोरो पायरेस, रेजिडेंट ऑफ फटोडा। विजय दत्तात्रेय जोयल, सन ऑफ दत्तात्रेय नारायण जोयल, एज 54 years, रेजिडेंट ऑफ कुदाल, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। फोर्थ है नवनीत मारियो परेरा, सन ऑफ अरमांडो संताना परेरा, एज 55 years, रेजिडेंट ऑफ बेनोलिम, सालसेट। फिफ्थ है सुशांत मनोहर गडगे, सन ऑफ मनोहर गडगे, एज 53 years, रेजिडेंट ऑफ बेनन। इन सबको हमने रिसेंटली इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तो इन्होंने फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया 2 दिन पहले, और इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई है। वी आर फाइटिंग की एंटीसिपेटरी बेल ना मिले, तो उसका नेक्स्ट डेट 29 नवंबर है। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें एक और देखने वाली बात है कि जो मायरन है आइडियलिक के साथ मिलकर एक और कंपनी फॉर्म की थी, जिसका नाम था प्रॉस्पेक्ट रियलिटी। तो प्रॉस्पेक्ट रियलिटी में भी इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया। प्रॉस्पेक्ट रियलिटी में लगभग 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन था। तो ये दोनों कंपनी, आइडियलिक गोवन गेटवेज और प्रॉस्पेक्ट रियलिटी, जिसमें ये 5 लोग डायरेक्टर्स हैं, ये सारे अंडर द स्कैनर आते हैं और इन पे हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इनमें से 4 ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है और 5वें को हम ढूंढ रहे हैं। चूंकि ये सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे जिसमें गोवा के डिपॉजिटर्स का पैसा गया था, तो उसमें हमने गोवा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट रिसेंटली लगाया है। ये 1999 का एक्ट है, तो इसमें हमने सेक्शन 3 और 5 को रिसेंटली इस केस में इंक्लूड किया है बेस्ड ऑन आवर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन। अभी दोनों केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि मायरन और उसके एसोसिएट्स आइडेंटिफाई करके पकड़े जाएं।